जितने भी छात्र छात्र हैं क्लास 9 का फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम दे रहे हैं उनका यहाँ पर साइंस का ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। जितने विद्यार्थी क्लास 9 के यहाँ पर ओरिजिनल प्रश्न पत्र, सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारा क्वेश्चन इसी टाइप का आपको रहेगा हूबहू, जैसे कि आप लोग पिछले वीडियो में भी बताते आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, सभी लोग यहाँ पर उतार लीजिए, छाप लीजिए और इसका सब्जेक्टिव प्रश्न जो है अगला वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी पिंड के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो समवेग कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है, बताइएगा सदिश राशि इसमें से कौन सा है बाबू, तो याद रखिएगा सदिश राशि जो है कौन सा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, बल का एसआई मात्रा क्या होता है, बताइएगा बल का एसआई मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी गतिशील पिंड का वेग दुगुना करने यानी कि करने से उसका संवेग हो जाता है, कितना गुना हो जाता है, तो दुगुना हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, एक वस्तु के यानी कि प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन का माप को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम आपको, तो यहाँ पर त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वेग का ऐसा मात्रा क्या होता है, बताइएगा वेग का ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति पटना से भागलपुर जाता है तो पुनः उसी रास्ते से भागलपुर से पटना वापस आ जाता है, तो बस यानी कि व्यक्ति का जो विस्थापन होगा ना वो क्या हो जाएगा, बताइएगा क्या हो जाएगा, उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट से अगर यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ आ गया तो क्या होगा, जीरो हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब कोई व्यक्ति एक समान गति से चलती है तब उसके लिए जो है ना समय दूरी ग्राफ की प्रकृति कैसी होती है, तो कैसी हो जाती है, तो सरल रेखा हो जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 मीटर प्रति सेकंड चाल से यदि कोई व्यक्ति चल रहा है तो किलोमीटर में इसके चाल जो हो गए कितना किलोमीटर हो जाएगा, तो 72 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 2 स्टेशन के बीच एक ट्रेन समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकेंड में 5 मीटर सेकेंड और 10 मीटर सेकेंड की गति प्राप्त करती है, तो ट्रेन का जो त्वरण हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 11 नंबर। इसी तरह का सारा प्रश्न आपको बताया, सारा प्रश्न आपको लड़ा होगा हूबहू। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, घर्षण बल हमेशा कार्य करता है, घर्षण बल जो है ना हमेशा क्या कार्य करता है, तो ये क्या काम करता है, तो गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि एम द्रव्यमान की कोई वस्तु की सतह पर रखी हुई तो उसका भार जो होगा क्या हो जाएगा, तो 12 का राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, तो mg हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, यदि 2 राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा में हो तो उसके दोनों राशियां जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी अनुकर्माती यानी कि अनुकर्मापाती होता है। ठीक है, क्या होता है, अनुकर्मापाती। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग क्या हो, भी हो, इसका संवेग क्या होता है, तो इसका संवेग क्या हो जाएगा, तो एम भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जिस गुण के कारण कोई अपने पिंड का विराम की अवस्था बनाए रखना चाहते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विस्थापन की दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन को दूरी को जो बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, तो वेग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन है, 100 सेल्सियस ताप पर केल्विन में जो मान होता है वो कितना होता है, तो 373 केल्विन होता है, 373 केल्विन। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, वो क्या कहलाता है, ठोस जैसे कपूर हो गया ये क्या कहलाएगा, ये वाष्प में क्या ऊर्ध्वापातन कहलाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, ये उड़ जाएगा। ठीक है, ये क्या ठोस है लेकिन ये क्या हो जाता है, उड़ जाता है, ये क्या होगा, ऊर्ध्वापातन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गैस का द्रव्य में परिवर्तन कहलाता है, गैस के द्रव्य में जो परिवर्तन कहलाता है बताइएगा क्या हो जाएगा, 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो संघनन कहलाएगा। क्या गैस का द्रव्य में परिवर्तन क्या कहलाएगा, संघनन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं, पदार्थ का जो चौथा अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर है। अगला प्रश्न देखिएगा, गर्म करने पर कौन सा यानी गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है, गर्म करने पर जो गैस का आयतन होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, पदार्थ के कणों का एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है, बल क्या कहलाता है। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि अंतराण्विक बल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह ताप जिस पर ठोस द्रव्य में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
हवादार जगहों पर द्रव का वाष्प का वेग क्या होता है? हवादार जो जगह पर जो है ना वो घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? इसमें से जो यौगिक है ये सिलिका संगमरमर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? इनमें से तत्व जो है ना कौन सा? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तत्व है, इसमें से बताइए तत्व क्या है? जल है, कार्बन है, नमक है, इनमें से कोई नहीं। तो तत्व इसमें से कौन सा है जो बताइएगा? तत्व इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? मिश्रण इसमें से कौन सा है बताइएगा? इसमें से मिश्रण कौन है? 27 का राइट आंसर बताइएगा सभी लोग। क्या हो जाएगा बाबू? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बारूद हो जाएगा। क्या मिश्रण? अगला प्रश्न देखिएगा, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ किसको कहते हैं? ठोस CO2 को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 293 केल्विन ताप सेल्सियस इकाई को क्या कहते हैं? 293 केल्विन ताप का मान सेल्सियस में कितना कहलाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 डिग्री कहलाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पास्कल नियम निम्नलिखित में से किसका मात्रा? पास्कल जो है ना किसका है? तो पास्कल जो है दाब का। ऑप्शन नंबर 30 का ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है? तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन का मात्रा कितना बताइएगा? कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पादप कोशिका की भित्ति की पदार्थ किससे बनी होती है? तो याद रखिएगा किससे बनी होती है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज से बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? रंगीन प्लेटिड्स यानी कि प्लास्टिड को क्या कहते हैं बताइएगा? क्या कहते हैं इसको? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है ना वो किसके द्वारा होता है? पौधों में जो आदान प्रदान होता है गैसों के द्वारा वो किसके द्वारा होता है? तो बताइएगा संकोचन के द्वारा होता है। बताइएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कोशिकाओं में किसे आत्मघाती थैली कहते हैं? किसे कहते हैं आत्मघाती? किसे कहते हैं? तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, लाइसोसोम। अगला प्रश्न देखिएगा, जंतु कोशिका सबसे बाहरी घेरों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कोशिका झिल्ली कहता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कोशिका राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य जो है संपादित होगी? कौन सा कार्य संपादित होगी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि प्रोटीन संश्लेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पौधे की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ाई जाती है? तो याद रखिए किसके द्वारा बढ़ती है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शीर्ष से में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। इसके बाद जो देखिए आपका ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव प्रश्न है, इसको भी हम बताएंगे आप लोग को अगले वाले वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हम फिर अगले वीडियो में। इससे पहले आपको बता दें कि आपको इस क्वेश्चन पाने के लिए टेलीग्राम पर आपको क्या सर्च करना होगा? जस्टेबल एजुकेशन। ठीक है, टेलीग्राम पर क्या सर्च करना होगा? जस्टेबल एजुकेशन। वहाँ पर सर्च करके वहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलेगा हम फिर नए वीडियो।